गाइज अनअकैडमी पे एनडीए कैटेगरी के लिए प्राइस हाइक होने वाला है, जो कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीजिंग बाय 15%, अप्लीकेबल फ्रॉम 1 दिसंबर 2021। सो गाइज कैन गो क्विकली एंड ज्वाइन द बैच। यस, अब आगे देखिए, यहाँ पे संकल्प एनडीए 1 2021 के लिए बैच आ चुका है, जो कि बहुत ही बेस्ट बैच है, बहुत अच्छा बैच है। आप लोग इसे भी जाके इनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो कि 24 से लेकर ये 10 अप्रैल तक बैच चलेगा, ठीक है। और कमांडो 2.0 बैच है, जो कि ये भी बहुत ही बेस्ट बैच है, चाहे तो आप इसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 24 से ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बैच आप लोग कोई एक ज्वाइन करेंगे, एक्सेस अनअकैडमी पे ऑल मिलता है, ठीक है। और ये आप लोग इग्नोर करो, बाकी ये आप नेवी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 17 तारीख से स्टार्ट है, 15 जनवरी तक चलेगा, जो कि बहुत बेस्ट बैच होगा नेवी के लिए। स्टार्ट है, आप जाके इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एनडीए का लेना होगा सब्सक्रिप्शन, तो बस आपको कोड एक डालना होगा GZT10, 10% डिस्काउंट के लिए। और आपको कैटेगरी एयरफोर्स नेवी के लिए अगर चाहे तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों के लिए सेम कोड है, बट जो प्राइस में है वो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, बट ठीक ठाक है, ठीक है ना। एनडीए का अलग प्राइस लगता है और आपको नेवी एयरफोर्स का अलग प्राइस लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जाइए फटाफट आज ही बैच को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारे जो जितने बैच है पीछे आपको बताया सब बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन को पर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन बी अलमट्टी बांध, ऑप्शन सी इंदिरा सागर बांध और ऑप्शन डी में है ग्रैंड अनिकूट, जिसे हम कल्ला नाई भी कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, ग्रैंड अनिकूट, यानी जिसे हम कल्ला नाई के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, भारत में सबसे पुराना बांध है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में है अटलांट, ऑप्शन बी योंगचांग, ऑप्शन सी में है रियो डी जेनेरिया और ऑप्शन डी में है सिडनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, योंगचांग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी 2018 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल जो खेला गया था वो कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था योंगचांग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सवाल ये है कि पानी के अंदर किसी भी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो अगर आप पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए में है लेजर, ऑप्शन बी राडार, ऑप्शन सी सोनार और ऑप्शन डी में है स्कूबा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, सोनार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बहुत लोगों को भी पता होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए में है राजा जी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है लॉर्ड वेवेल। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी सवाल हमारे पास क्या है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सवाल ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वप्रथम, यानी कुत्ते का नाम पूछा जा रहा है। जो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है जुल्स, ऑप्शन बी लाइक, ऑप्शन सी में है रोजर और ऑप्शन डी में है स्पुतनिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, लाइका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइका होगा, ठीक है। क में
पाई होगा। ठीक है, लाइका हो जाएगा राइट आंसर। जो अंतरिक्ष में जाने वाले ये सर्वप्रथम कुत्ते का नाम है, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी में है 10 और ऑप्शन डी 11। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? 7 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को पढ़ी है कि 2015 में पुरुषों को फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन ए में है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी स्टेन वावरिंका और ऑप्शन डी में है एंडी मर्रे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? यहाँ पे स्टेन वावरिंका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो 2015 में पुरुषों को फ्रेंच ओपन पुरस्कार ये जीते थे स्टेन वावरिंका। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश ये कौन सा है। बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? चीन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा बड़ा देश यानी ये है चाइना, जिसे हम चीन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। और यहाँ से जो प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे ये करंट से सवाल है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा और इन सभी सवालों से जितना भी यानी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा या फिर साथ साथ में आपको याद करते चलना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया गया है। तो देखिए, ये अभी हाल ही में मनाया गया है 8 अक्टूबर को। यानी कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, और ये 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, यानी 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और 1950 में इसका नाम बदलकर ये किया गया है इंडियन एयरफोर्स, और इसलिए हम 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष हैं ये है RKS भदौरिया, जबकि उपाध्यक्ष है HS अरोड़ा जी। और इस बार जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है इसका ये 88वां यानी 88वां ये